हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 सामान्य हिंदी के लिए खंड काव्य। तो दोस्तों, खंड काव्य का चैप्टर नंबर 1 मुक्ति यज्ञ, जो कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सारांश किस प्रकार से है। देखिए, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य सुमित्रानंदन पंत द्वारा विचरित लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है। जो मुक्ति यज्ञ है ये लोकायतन से लिया गया है, इसका एक अंश है यानी एक खंड है। इस अंश में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा है। मुक्ति यज्ञ की कथावस्तु संक्षेप में निम्नवत है, यानी कि इसका जो सारांश है निम्नलिखित है। गांधी जी साबरमती आश्रम से अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके डांडी गांव पहुंचे और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। वह प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी। जन के राम गए थे फिर वन, सिंधु तीर पर लक्ष्य विश्व का, डांडी ग्राम बना बल प्रांगण। देखिए, गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वरन इनके माध्यम से वह अंग्रेजों के इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। यद्यपि उनके इस विरोध के आधार सत्य और अहिंसा थे, किंतु अंग्रेजों का दमन चक्र पहले की भांति ही चलने लगा। गांधी जी तथा अन्य नेताओं को अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मुक्ति यज्ञ भी तीव्र होता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रोत्साहित किया। आगे देखिए, संपूर्ण देश में यह आंदोलन फैल गया। समस्त देशवासी स्वतंत्रता आंदोलन में एकजुट होकर गांधी जी के पीछे हो गए। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक अपूर्व उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी। गांधी जी ने अछूतों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाने के लिए आमरण अनशन आरंभ किया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष का निर्णय किया। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा इस कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। मैकडॉनल्ड अवार्ड के द्वारा केंद्र एवं प्रांत की सीमाओं से संपूर्ण भारतवर्ष को विभिन्न सांप्रदायिक टुकड़ों में विभक्त कर दिया गया। इससे असंतोष और भी बढ़ गया। कांग्रेस ने विभिन्न प्रांतों में कुछ नेताओं के समर्थन से मंत्रिमंडल बनानी स्वीकार किया। शीघ्र ही विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के सहयोग की शर्तें ब्रिटिश सरकार को मान्य नहीं थीं। फलतः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। जापान के विश्व युद्ध में सम्मिलित हो जाने से भारत भी खतरे की संभावना उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, जिसने भारत जनता का विरोध किया। सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। उसी रात्रि में गांधी जी व अन्य नेतागण बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने बालकों, वृद्धों, स्त्रियों तक पर भीषण अत्याचार आरंभ कर दिया। इन अत्याचारों के कारण भारतीयों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो उठा। चारों ओर हड़ताल तथा तालाबंदी हो गई। अंग्रेजी शासन इस आंदोलन से हिल गया। कारागार में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल आक्रोश एवं हिंसा भड़क उठी। आगे देखिए, आजाद हिंद सेना के संगठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत को अंग्रेजी की दास्ता से मुक्त कराने की योजना बनाई। सन 1945 ईस्वी में सारे बंदी बनाए गए, नेता छोड़ दिए गए। इससे जनता में उत्साह की लहर पुनः उमड़ने लगी। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया। सन 1942 ईस्वी में
ही भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अंग्रेजों के प्रोत्साहन पर मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों ने भारत को मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन करवा दिया। एक ओर तो देश में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, दूसरी ओर देखिए आगे, दूसरी ओर नोअखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो गया। गांधी जी ने इससे दुखी होकर आमरण उपवास रखने का निश्चय किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दुखांत घटना के पश्चात कवि द्वारा भारत की एकता की कामना के साथ इस काव्य का अंत होता है। देखिए इस प्रकार का खंड काव्य का आधार फलतः बहुत विराट है और उस पर कवि पंत द्वारा बहुत ही सुंदर प्रभावशाली चित्र खींचे गए हैं। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में एक हलचल मची हुई थी, संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी। इसमें व्यक्ति राष्ट्रीयता और देशभक्ति संकुचित नहीं है। निष्कर्ष निष्कर्ष रूप में मुक्ति यज्ञ गांधी जी के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। तो दोस्तों इस प्रकार से मुक्ति यज्ञ का सारांश हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।